धनुस्थात पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंब नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नविस्तदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते हे कृष्ण चिंतामणि हे श्रीरासरासेश्वरी सुविमले श्रीवृन्दावनाधीश्वरे कान्ते कान्तिप्रदायने मधुमये मोदप्रदे माधवे भक्तानंद समस्त सौख्य सरेते श्री राधिके पातु माम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम ग्राम जंजगिरी जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। सिया राम के चरण गहूँ चरण हनुमान संत हंस गण चरण गहूँ कर जोरी जुग पान। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति श्री चंडी मैया के जय। श्री जलेश्वर महादेव की जय। छत्तीसगढ़ महातारे की जय। ग्राम के सभी देवी देवताओं के जय। श्री राधा वल्लभ लाल के जय। श्री हित हरिवंश महाप्रभु के जय। सद्गुरुदेव भगवान के जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान के जय। हिंदू सनातन धर्म के जय। कौशल्या मैया के जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम
नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मणनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहजी कृपा करने वाले करुणा वरुणालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु पर प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ जी की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुष्मांडा ब्रह्मचारिणी महागौरी स्कंद माता कालरात्रि आदि शक्ति माँ चंडी की असीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान एवं नगर के सभी देवी देवताओं के सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि निरंतर जहां धर्म की गंगा बहती है, धर्म नगरी कुरुद में सिन्हा परिवार के द्वारा हो रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में आए हुए आप सभी श्रोताओं का मेरी व्यासपीठ स्वागत करती है। कथा में उपस्थित जिनका समर्पण अपने साथ अपने पूरे परिवार को श्री भागवत कथा रूपी गंगा में अवगाहन लाभ प्राप्त कराने का पवित्र अवसर प्रदान कर रहे हैं, परमादरणीय श्री सुबेह सिंह सिन्हा जी, श्रीमती तेजिन सिन्हा, श्रीमती पार्वती सिन्हा जी, श्री कोमल सिन्हा जी, साथ में श्री निरंजन जी, श्री लोकेश जी, श्री अशोक जी, श्री योगेंद्र जी, श्री शिव प्रसाद जी, श्री कन्हैया जी, श्री जितेंद्र जी, श्री सत्य प्रकाश जी एवं समस्त सिन्हा परिवार, साथ में उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, जगदलपुर से आए हुए हमारे सभी आत्मा शिष्य परिकर, भंवरपुर से आए हुए सभी आत्मा शिष्य परिकर, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण, भक्तिमय वात्सल्यमय करुणामय मेरी माताएं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबके हृदय में जो मेरे गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम है उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर संभव हो पाए तो सामने आके विराजे, अगर संभव हो पाए, हाँ, जगह खाली है, जो नीचे बैठ पाए आइए। आप लोग को सुनाई दे रहा है बेटा? आ रहा है स्पष्ट आवाज? चलिए कथा में प्रवेश करें। उनके पूर्व मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय लें। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी राधे राधे कह लीजिएगा, थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, बड़े भाव के साथ। बस तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। बोले राधा वल्लभ लाल की जय।
सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। एक तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की। मुझे फिक्र नहीं इस गाली से बड़े भाव से, एक तेरा नजारा काफी है, मुझे फिक्र नहीं इस दुनिया की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा। काली जगत में आनंद रस से भाव के साथ श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे लौट गया। मेरे शब्द आपको समझ में आ रहे हैं? किन किन को आ रहे हैं? जिनको आ रहे वो जरा हाथ ऊपर करें। आप समझ नहीं आ रहे हैं? आप आवाज आ रही है मेरी? तो बताइए ना हाथ ऊपर करके जिनको आ रहा है। तो जब आ रहा है तो गा क्यों नहीं रहे हैं? गा लीजिए ना, मेरे साथ कह लीजिए बड़े भाव के साथ। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू क्यों मुझसे लौट गया। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों मुझसे लौट गया। पर तू क्यों मुझसे रूठ गया। पर तू क्यों मुझसे लौट गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव गाइए। सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में। बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी है।
सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा काली जी का दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद से एक बार कह लीजिए श्री राधे श्री राधे। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम काली जगह इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया इस जग ने बहुत प्रभु इल्जाम दिया। पर तूने मुझे यूं थाम लिया पर तूने मुझे यूं थाम लिया पर तूने मुझे यूं थाम लिया पर तूने मुझे यूं थाम लिया। बस मेरा गुजारा काफी है पर तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा पर तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। तूने मुझे यूं थाम लिया बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा। गाइस ने दोनों हाथ पसार कर थोड़ी आनंद के साथ हो जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे राधे। गाइएगा जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे गाइएगा राधे श्री राधे। जय राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 गाइए और हाथ पसार कर श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री राधे 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 राधे। श्री वृंदावन धाम की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री चंडी मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए एक तेरा सहारा काफी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री चंडी मैया की जय। आज के आनंद की जय।
भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री राधा वल्लभ सरकार की असीम कृपा आज सिन्हा परिवार पर कथा का प्रथम दिवस आज नगर में भगवान की दिव्य कलश यात्रा आज आप और हम सब सम्मिलित हुए। हमारी माताओं ने अपने शीश पर गंगा यमुना सरस्वती धारण किया। जब हमारे अनेकों जन्म के पुण्य उदय होते हैं ना, क्या आवाज आ रही है इधर से? क्या आवाज आ रही है इधर से? खट खट खट। सिन्हा जी आवाज क्या आ रही है इधर से? है? अच्छा अच्छा, वो भी भजन ही कर रहा है? निवेदन करूं मैं आप सबसे, पहली बार मैं कुरुद आया, लेकिन मुझे ऐसा लगा वास्तव में धर्म की नगरी है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता यहां विराजते हैं और बड़ा सुख हमें प्राप्त हुआ। मां चंडी के चरणों में शीश रखने का अवसर, मां छत्तीसगढ़ महतारी के इस पवित्र स्थलीय भगवान श्री हनुमान जी महाराज जिस दिव्य स्थल पर विराजित है, भगवान श्री जालेश्वर महादेव जी का पवित्र पावन स्थल, हम सबके निज जीवन को सुखमय देने वाला यह पवित्र स्थान, जहां भगवान की कथा होती है ना भैया, वो स्थान साधारण कभी हो ही नहीं सकता। और राम कथा सुनबे को रसिया, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जिस दिन मैं इस स्थान पर आया, इस स्थल को देखने के लिए, तो जब मैं हनुमान जी महाराज को जब देखा और मेरी मां चंडी को, तो मुझे लगा कि वास्तव में बहुत सुख मिलने वाला है। हाँ, और ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। इधर इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर इधर देखिए। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और आज कलश यात्रा में मनु ऐसा ही लग रहा था कि हमारे ठाकुर जी की ये यात्रा जो निकली है, मां चंडी के चरणों से यात्रा पूरे नगर को भ्रमण करता हुआ, हमने कभी विचार किया ही नहीं था कि ये यात्रा इतनी बड़ी हो पाएगी। हम सबके मध्य में परमादरणीय योग सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हम सबके मध्य में पधार रहे हैं। मैं आपको व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करूं। विराजिए। जय 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 जय। मैंने कल ही आपको याद किया था। आइए विराजिएगा। सबने बड़े स्वागत किए कलश यात्रा के, सबने भव्य रूप से स्वागत किया, सबने विनीत भाव प्रकट किया, सबने हाथ जोड़ा ठाकुर जी के सामने। लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मेरे बहुत से युवा यहाँ ऐसे थे जिन्होंने हाथ भी नहीं जोड़ा। जो बात मुझे लगती है वो बात मैं मंच के माध्यम से कहता हूं। कई युवा ऐसे थे जो दुकानों में खड़े थे, मकानों में खड़े थे, उनसे हमने ऐसे किया, उन्होंने ऐसा करना भी स्वीकार नहीं किया। जब किसी मुस्लिम संप्रदाय की जब यात्रा निकलती है ना, तो हमारे सनातनी, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो 4 कदम चलते हैं साथ में।
लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात हम सनातनियों के लिए यह है कि हम अपने घर के दरवाजे में खड़े हो जाते हैं लेकिन 4 कदम चलना पसंद नहीं करते। ठेले में खड़े हो जाते हैं लेकिन 4 कदम चलना पसंद नहीं करते। हमारे इस सनातन धर्म में अगर हम एक साथ चलने लगे, मैं तो एक बात कहूं, यह जो यात्रा हमारी जो निकल रही, मैं केवल यही की बात नहीं कर रहा, हर स्थानों में जहां जहां कथा होती है, हमारे नगर में हमारे ठाकुर जी पधारे हैं, हमारा दायित्व होता है हम उनका स्वागत करें, हम उनका सम्मान करें। कई लोगों ने अभिवादन किया, वंदन किया, प्रणाम किया, लेकिन मैं उन युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि हम जब हाथ जोड़ करके जय श्री राम करते थे तो उनके हाथ ऐसे ही बंधे रहते थे। हाँ, क्षमा करिएगा भैया, लेकिन ये संस्कार हमें सीखना पड़ेगा, ये संस्कार हमारे निज जीवन में होनी चाहिए। हाँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है सिन्हा परिवार से, जब से भेंट हुआ तब से निरंतर कहा गुरुजी ये तैयारी कैसे होगी, ऐसी तैयारी कैसे होगी, ये तैयारी कैसे होगी। और उस समय जब हम यहाँ आए थे और अभी जब आए हैं तो वास्तव में यह स्थान स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है भैया, और ये भगवान की कृपा ही है। और मैं तो कहूं जिस कुल में भगवान की कथा होती है ना, ये एक जन्म का नहीं, भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान कारणाशम विद्यायै ततो देते विवेक। एक जन्म का भाग्योदय नहीं, हमारे अनेकों जन्मों के भाग्योदय हैं। हम ये न सोचे कि हमारे सत्कर्म हैं जिनके कारण हमें भागवत की शरणागति मिली। समझिएगा, एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म का। ये हमारे पितरों की कृपा है, ये हमारे माता पिता की कृपा है, ये हमारे पूजनीय दादा दादी की कृपा है, जिनके कारण आज हमें भागवत कथा श्रवण करने को मिल रहा है। एक निवेदन करूं, मनुष्य की योनि मिलना तो साधारण बात नहीं है, बड़े भाग मानुष सन पावा। लेकिन एक निवेदन यह भी करो, सत्संग सेवी परिवार अगर हमको मिल जाए ना भैया, इससे और सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती। हाँ, संत सेवी परिवार मिलना, सत्संग सेवी परिवार मिलना, और संत सेवी परिवार मिलने के बाद ना सत्संगी हो जाना। हाँ, यह सर आवत अति कठिनाई, 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 यह सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न पाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न पाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न पाए, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना भगवान की कृपा के अवसर नहीं आता है। हमारी रुचि अगर भगवान की कथा में है ना, तो ये समझिएगा भगवान की बड़ी कृपा हुई है हम पर। हम भगवान के सामने बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। आप सबसे मैंने निवेदन क्यों किया, यहाँ बैठिए, क्यों निवेदन किया बताएं आपको? कथा श्रवण करने के 3 नियम बताए गए हैं।
कौन कौन से नियम? पहला नियम, सामने बैठे। जैसे भगवान जहां बैठते हैं ना ऐसे, तो ऐसे से इधर ना हो। आप लोग तो इधर ही बैठे हैं, हाँ। सामने बैठना चाहिए। सन्मुख बैठने से क्या होता है बताएं आपको? सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, भगवान राम ने स्वयं कहा, जो मेरे सामने आ जाता है ना, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, उनके जन्म कोटि अघनाश ही तभी। उनके करोड़ों जन्म के पाप ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं मेरे भाई बहन। भगवान ने बाली का वध किया और बाली से भगवान ने कहा, अरे पापी, अरे अत्याचारी, अरे दुराचारी, अपने अनुज की पत्नी को तुमने अपना बना लिया। अनुज बधू भगनी सुतनारी। देखो, भाई की जो पत्नी होती है ना, वो आपकी बेटी के समान होती है। जो आपके पुत्र की जो पुत्र वधू है, आपकी जो बहू है, वो आपकी बेटी के समान है। और आपकी जो बहन है ना, छोटी बहन, बड़ी बहन तो मां के समान होती है, छोटी बहन भी आपकी पुत्री के समान है। और इनको कुदृष्टि डालने वाले व्यक्ति को समाप्त करना ही श्रेयस्कर है। भगवान ने कहा कि तुझे इसलिए मैंने मारा कि तुमने पाप किया, अधर्म किया। बाली ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, पहले था पापी लेकिन अभी पापी नहीं हूं। कैसे? कहा, प्रभु अब मैं आपके सामने आ गया हूं, और जो आपके सामने आ जाता है ना प्रभु, आप ही कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। सामने आ जाने वाला भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दर्शन करिएगा। श्रीमद् भागवत की कथा हमारे सभी पापों को समाप्त करता है। केवल श्रवण मात्र से ही हमारे पाप समाप्त होते हैं, केवल श्रवण मात्र से। इसलिए कथा को श्रवण करने की विधि बड़ी विशेष बताई गई है। हाँ, और श्रवण कैसे करना चाहिए? अपने मन को कानों के नजदीक लाकर कथा श्रवण करें। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में आइए आप पर हम प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के तीन स्वरूप है, सत्य, चित और आनंद। तीन स्वरूप भगवान के, सत्य है, चित है और आनंद है। भगवान का पहला स्वरूप है सत्य का। और ये सत्य क्या है बताएं आपको? ढाई आखर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जग मोह पंडित भयानक होए। ये सत्य ही अगर हमने पढ़ लिया तभी व्यक्ति पंडित हो जाता है। ये सत्य ही ढाई अक्षर है, समझिएगा। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, आपका धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सन्ना जी क्या कहेंगे? महाराज हम हिंदू धर्म के हैं। कोई कहेंगे नहीं नहीं हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। कोई कहेंगे नहीं हम मुस्लिम धर्म के हैं। कोई कहेंगे नहीं हम सिख धर्म के हैं। समझिएगा, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। आप क्रिश्चियन संप्रदाय के हो, आप मुस्लिम संप्रदाय के हो, आप सिख संप्रदाय के हो, आप हिंदू संप्रदाय के हो, और आप धर्म की अगर बात करें ना मेरे भाई बहन, तो हमारा एक ही धर्म है और वह है सत्य सनातन धर्म। हम जो जयकारे लगाते हैं ना, बोले सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म ही हम सबके लिए है। अन्य धर्मों की ना तिथि तय हुई है भैया, इस दिन ये जन्म हुए, इस दिन से ये धर्म प्रारंभ हुआ, लेकिन सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं है। हाँ, ये तो अनादि से है। हमारे राम और कृष्ण अनादि से हैं, समझिएगा। उस समय से सनातन है और ये सत्य ही सनातन है। श्रीमद् भागवत की कथा सत्य से प्रारंभ हुई। भागवत जी की कथा कोई देवी देवता के नाम से नहीं हुई प्रारंभ। गणेश जी का नाम लेकर के प्रारंभ नहीं किया गया, न दुर्गा जी का, न शिव जी का, अन्यत्र किसी देवी देवता का। प्रारंभ किया है सत्य से।
क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा तप है। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता भैया। इसलिए हम सबको सत्य की शरण में होनी है। ये भागवत ग्रंथ क्या है? यही सत्य स्वरूप ग्रंथ है। अभी आगे और आपको प्रस्थान करना होगा। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है और हम हमारे आत्मीय शिष्य श्री विनय कुमार साहू जी आप भी यहाँ आए हुए हैं। साथ में अन्य अतिथियों का आगमन भी हुआ है। सत्सम्मान मंच में आप आमंत्रण करेंगे। श्री राम। आइए श्री सिन्हा परिवार के पावन स्नेहिल आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में योग आयोग के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री रूप नारायण सिन्हा जी का आगमन श्री रंजीत साहू जी विश्व हिंदू परिषद से और श्री विनय साहू जी परिक्षेत्रीय अध्यक्ष रायपुर साहू समाज आप भी पधार रहे हैं। आपका हम श्री राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम शिक्षण एवं जन कल्याण संस्थान जंजगिरी भिलाई 3 की ओर से सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि इस प्रथम दिवस के प्रवाह में आपका आगमन हुआ। सिन्हा परिवार के स्नेहिल आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के आत्मीय शिष्य श्री विनय साहू जी व्यासगादी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इसी बीच हम सबके मध्य में आगमन हुआ है श्री रंजीत साहू जी का। हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं, सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आइए मैं बड़े ही भाव के साथ श्री सिन्हा परिवार के पावन स्नेहिल आमंत्रण को स्वीकार कर हम सबके मध्य में उपस्थित योग आयोग के अध्यक्ष श्री सिन्हा जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सिन्हा परिवार को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए 2 शब्दों के लिए। व्यासपीठ में विराजमान पूज्य संत जी के चरणों में मेरा सादर नमन वंदन। यहाँ उपस्थित सभी सिन्हा परिवार के सीता सावित्री गार्गी मदालसा के रूप में उपस्थित मातृशक्ति को मेरा नमन, सभी बंधुओं को मेरा सादर वंदन। बहुत ही सुंदर विचार हम सब लोगों को सुनने को मिल रहा था। महाराज जी के मुखारविंद से बहुत ही पुण्य का उदय होता है, तब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन योजना होती है। ऐसे अनुभवी विद्वान जनों के मुखारविंद से जो बात उद्घृत होता है उसको हम सब संसारिक बंधुओं को आत्मसात करना है। और यहाँ ज्ञान गंगा का प्रवाह आज प्रारंभ हुआ है, निरंतर प्रवाहित होने वाला है। हम सब पाथे के रूप में उसको संग्रहित करके अपने जीवन में आचरण में उतारें और पूज्य महाराज जी जो हमें सीख देंगे उनको अक्षरशः पालन करते हुए हम अपने जीवन को उपकृत करें और श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सिन्हा जी। आपका आगमन हुआ श्री राधे निकुंज धाम में प्रथम वार्षिकोत्सव भगवान निकुंजेश्वर नाथ की। इस सत्र भी द्वितीय वार्षिकोत्सव दिनांक 21 जनवरी से 27 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी श्रद्धालु भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। आइए हम सभी कथा का श्रवण लाभ लें। पूज्य महाराज जी। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। हरे राम राम सीताराम राम राम। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है सत्य से। सत्य हमारे निज जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। और ये सत्य है क्या हमारे जीवन का? देखो कि निवेदन करूं आपको, आप अगर नित्य सत्य कह रहे हो, अगर झूठ नहीं बोल रहे हो ना, तो यह भी आपके जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। और एक बात और कहें भैया, सच बोलने वाले के ना दिमाग में जोर कम रहता है। हाँ, यहाँ दिमाग में जोर कम रहता है, और असत्य बोलने वाले का तो भगवान ही मालिक है। समझिएगा। कभी हम एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, श्रावण सोमवारी करते हैं। सब व्रत आप करिए, कभी एक दिन ऐसा भी व्रत करिए कि आज मैं असत्य नहीं बोलूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन ये व्रत आपके निज जीवन में प्रारंभ हो जाएगा ना, समझिएगा, आपके हृदय में अनायास ही प्रसन्नता आने लगेगी। अनायास मन विचलित नहीं होगा आपका, स्वाभाविक गुण आपकी प्रसन्नता की रहेगी। देखो, हर व्यक्ति के दो स्वरूप होते हैं, एक सबके सामने जो हम व्यवहार प्रकट करते हैं, और दूसरा अकेले कमरे में जो करते हैं। जिस दिन आपका स्वाभाविक गुण भगवत प्रेमी हो जाएंगे, आप जिस दिन स्वाभाविक गुण से भगवान के दास हो जाएंगे ना, उस दिन आपको शांति ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आपके जीवन में खुद को शांति का अनुभव होगा। भगवान के तीन नाम हैं, सत्य, चित और आनंद। सत्य प्रकट स्वरूप है, जिनको हम देख रहे हैं, जैसे ये माइक दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहे हैं, ये कैमरे दिख रहे हैं, ये सत्य स्वरूप है। दूसरा चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप क्या है? जिनको हम नहीं देख सकते। आपके चित्त में क्या बातें चल रही है, ये हम नहीं बता सकते। हाँ। और एक आनंद स्वरूप है भैया। आनंद स्वरूप कैसा है? दिखता भी नहीं और बताया भी नहीं जा सकता है। आनंद अप्रकट होता है। हम आपसे पूछेंगे कि कितना आनंद आया, कितना सुख मिल रहा है आपको, क्या कहेंगे आप? खूब आ रहा है महाराज जी। हम अगर कहेंगे कितनी क्वांटिटी से आ रहा है, क्या बताएंगे आप? इतना इतना बता ही नहीं सकते। समझिएगा। और सरल उदाहरण से समझेंगे। दूध सत्य है, दूध जो गाय का दूध है वो सत्य है। उनके चित्त में मक्खन है, लेकिन उनके चित्त का मक्खन दिखाई नहीं देता। जब उनको फटाते हैं, जब दही बनाते हैं, फिर जब मंथन करते हैं, तब वहां से मक्खन बाहर आता है। इसका मतलब समझिएगा, हमें भी उस आनंद रूपी परमात्मा को अगर अपने हृदय में प्रकट करना है, तो हमें भी मनोमंथन करना पड़ेगा, हमें भी चिंतन करना पड़ेगा, हमें भी ध्यान करना पड़ेगा, हमें भी स्मरण करना पड़ेगा। और मैं तो कहूं, चित्त खुद ब खुद शुद्ध होना प्रारंभ हो जाएगा अगर आप हृदय से भगवान की कथा को सुने ही नहीं, भगवान की कथा को स्वीकार करें। कभी कभी ना असर नहीं दिखता है हमारे जीवन में। असर नहीं दिखने का मूल कारण है भैया, हम भगवान की कथा नहीं स्वीकार कर पाते, केवल सुनते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको एक निवेदन बताऊं। अभी चांपा में कथा हुई सिन्हा जी, तो एक अग्रवाल परिवार है भाई जांजगीर से।
जब कथा विश्राम हुई तो हमसे जब मिलने के लिए आए, ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए, तो रोने लगे। हमने कहा गिरवाले जी क्या हुआ? कहा गुरुदेव आपने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझसे, और हमने एक बात कही थी कि अगर जीवन में शांति का अनुभव प्राप्त करना है, अगर जीवन में सुख का अनुभव प्राप्त करना है, तो दो चीजें स्वीकार कर लो। पहला क्षमा मांगना सीख जाओ, और दूसरा क्षमा करना सीख जाओ। माफी मांगना सीख लो और माफ करना सीख जाओ। आपके मन की विकृति, आपके मन का टेंशन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा, समझिएगा। तो इसी बात को कह के रोने लगे। और उसने क्या कहा बताएं? गुरुजी हम यही सर्विस में, ऐसे सेल में, हम कभी कथा सुनने नहीं आते, लेकिन जब आप आए हैं, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने बताया कि हमारे गुरुदेव जी हैं जो कथा करने आए हैं, तो हम बस ऐसे ही दर्शन करने आए थे। और वो 3 बजे 4 बजे कथा प्रारंभ होती थी, तो 4 बजे से वो 8 बजे रात तक बैठ गए। हमारे ठाकुर जी ने ऐसा उनको, तो मेरे कहने का मतलब है कभी कभी हम 200 बार भी कथा सुन लेते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं आ पाता, और कभी 2 बात ही अगर भगवान की हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है ना, यही हमारे निज जीवन के लिए काफी हो जाता है अभी। तो मेरी प्रार्थना है आप सबसे, भगवान की कथाओं को श्रवण भी करना है और भगवान की कथाओं को स्वीकार भी करना है। हाँ। मैंने ये संस्कार देखा है सिन्हा परिवार में, अपने बड़ों के प्रति क्या स्वभाव है। कवर में जब आए थे चर्चा करने के लिए भागवत जी के लिए, तो चारों भाई आए थे, 4-5 भाई आए थे सब। तो एक मर्यादा मैंने देखी न भाइयों में कि बड़ा जब बोल रहा है ना तो छोटा चुप रहेगा, और ये होनी भी चाहिए। घर में जब कोई मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ जाए या कोई श्रेष्ठ जन आ जाए, तो जब कोई बड़ा कोई बात करे ना तो छोटे को मौन रहना चाहिए। और जहां आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ बोलूं, वहां आप अपने बड़े से निवेदन करिए, भैया क्या ऐसा बोला जा सकता है? यही सबसे बड़ी मर्यादा है। जीवन जैसे साहित्य व्याकरण से बंधा हुआ है, वैसे हमारे निज जीवन आचरण से बंधा होना चाहिए। और यही आचरण की महिमा भागवत की कथा सिखाती है, यही आदर्श की बात भागवत की कथा सिखाती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, भागवत की कथा तो हमने खूब सुनी, और सभी वक्ताओं के अलग अलग कहने के क्रम भी होते हैं। कथा तो श्रेष्ठ है, सब वही कथा कहे, लेकिन उस कथा से हमको क्या मिल पा रहा है, हम इन विषयों पर अधिक चर्चा करेंगे। निवेदन करो। तो भागवत जी की कथा प्रारंभ हुई है सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सत है, चित है, आनंद है, जो तीनों प्रकार के ताप को समाप्त करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। उस परम तत्व भगवान श्री कृष्ण को मैं वंदन करता हूं, श्री राधा जी के चरणों पर प्रणाम करता हूं। ये जो आप हम कथा सुन रहे हैं ना आज, ये कथा भागवत जी की नहीं। पहले दिन जो हम मत्तम की चर्चा सुनते हैं, ये पद्म पुराण की कथा है, और पद्म पुराण के 6 अध्यायों की कथा को भागवत जी के महत्तम के रूप में कही जाती है, समझिएगा। और भागवत जी के प्रथम में ही भगवान कृष्ण स्पष्ट लिखा है, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान केवल कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं किया गया भागवत जी में, तो पहले श्री राधा जी के चरणों में प्रणाम किया गया। श्रीयम यस्य राधे, श्री शब्द राधा सूचक है। भागवत जी में जहां जहां श्री शब्द आता है ना, वो राधा का नाम ही है भैया। और सुखदेव जी महाराज ना परोक्ष रूप से ना राधा जी का नाम कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा में नहीं लिखते, और न कभी गाए हैं। राधा नहीं कहा सुखदेव जी ने, श्री शब्द से कहा। क्यों कहा बताएं आपको? ये जो भागवत है ना, ये भवन है, और भागवत रूपी भवन में श्री सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में राधा नाम तत्व को छिपा करके रखे। अच्छा, एक उदाहरण आप सबको दें। कोई व्यक्ति जब हमारे घर आता है तो हम उनको घर दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये बैठक है,
ये हमारा बेडरूम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये दिखाते हैं? कोई ये दिखाते हो क्या ये हमारी तिजोरी है? कोई बताते हैं इसमें इतने कैश पड़े हुए हैं, इतने सोने पड़े हुए हैं? कोई नहीं बताता। उसी प्रकार से भागवत में राधा नाम तत्व सबसे बड़ा रत्न है। सुखदेव जी महाराज अपने शब्दों की तिजोरी में छिपा करके रखते हैं। और यही भागवत है भैया, जिनको श्रवण करने मात्र से ही सच्चित और आनंद की अनुभूति होती है। और मैं तो कहूं जिनका स्वभाव आनंद पूर्ण है, जो आनंद लेने बैठता, देखो आप जिस भाव को लेकर के कथा श्रवण करेंगे आपको वही प्राप्त होगा। हाँ, जिस भाव को लेकर के हम यहाँ कथा सुनने आए हैं ना, हमें वही मिलेगा। आपने राम कथा में सती का प्रसंग सुनाओ, भगवान शिव जी के साथ मां सती गई कथा सुनने, और कथा सुनने जब मां सती गई तो अगस्त्य मुनि ने प्रणाम किया। सती मैया ने कहा ये कौन है? शिव जी ने कहा यही कथा सुनाएंगे। सती मैया ने कहा जो खुद पहले वक्ता का, श्रोता का प्रणाम कर रहा हो, जो वक्ता, उनके कथा में क्या दम होगा? समझिएगा, हमारी दृष्टि कैसी बननी चाहिए कथा के प्रति, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जो पहले ही वक्ता श्रोता का प्रणाम करें, उनके कथा में कोई दम नहीं होगा। और भगवान शिव ने कथा सुनी महेश परम सुख मानी, रामचरितमानस कहता है। मां सती ने कथा नहीं सुनी, तो मां सती क्या कर रही थी? जब भगवान कथा कह रहे थे ना, तो पंडाल को देख रही थी, इधर उधर ऐसे ध्यान कर रही है। और सती मां सोच क्या रही है? क्यों मैं कथा में आ गई, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। भगवान शिव ने मन ही मन कहा, सती ये कल्प वृक्ष है कथा, जिन भावनाओं को लेकर के बैठोगे वही आपको प्राप्त होगा। और इसीलिए मां सती को जलना पड़ा, समाप्त होना पड़ा। मैं तो एक बार आप सबसे एक निवेदन करता हूं, आप 7 दिन तक एक नियम बना लीजिएगा, 7 दिन तक एक ही स्थान पर बैठ करके अगर भगवान की कथाओं का श्रवण आप कर रहे हैं ना, और जिन कामनाओं को लेकर के कर रहे हैं, मैं सत्य कहूं आपको, मेरे माधव की कृपा, मेरे गोविंद की कृपा ऐसी होगी कि आपकी वह कामना अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जिन भी कामनाओं को आप लेकर कथा श्रवण करें, क्योंकि कल्प वृक्ष है भैया। हाँ, और भागवत की कथा आनंद सूचक होता है, आनंद से कथा सुननी चाहिए। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना कथा में। किसी किसी का स्वभाव होता है। एक जगह हम कथा में गए थे, अभी कथा हो रही है, अभी विश्व हिंदू परिषद में कथा हुई, तो 2-4 माताएं आती थी कथा सुनने के लिए, और हम कुछ आनंद की भी बात करते थे, फिर भी रोती रहती थी। हमने कहा हे भगवान, तो 3 घंटे तक वो एकदम सीरियस होकर के बैठती थी। हाँ, मैं एक निवेदन करूं भैया, कथा आनंद का विषय है, आनंद से कथा सुनो। मैं तो कहूं अगर रोने का मन करे तो रो लेना चाहिए, और आनंद लेने का मन करे तो आनंद लेना चाहिए। क्योंकि जिनका संबंध आनंद घन से है, उन्हीं को ही आनंद आ सकता है। आपने भाव सुना भी होगा, श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, मुरली वारे से जिनका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। श्याम प्यारे का जिनसे संबंध है, प्यारे का गाले से सबसे बड़े भाव से, मुरली वाले का जिनसे संबंध है, मुरली वाले का जिनसे संबंध। हाँ भैया, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद। गाले से का बड़े भाव से जय हो।
बोलिए चंडी मैया पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं